मैं आपका दोस्त विकास साहब आपके सामने आया हूं आज फिर एक नए टॉपिक को लेके। जैसा कि आप सभी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर कॉस्ट का क्लासेस तो समझ में आ रहा है लेकिन टैक्स के लिए बहुत दिक्कतें हो रही है, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए टैक्स का आज पहला क्लास और पहला टॉपिक यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स बताने वाला हूं। तो पहला बात कि लॉकडाउन में पैंडेमिक में बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको टैक्स की जो पढ़ाई है वो सेल्फ स्टडी से पूरी करनी पड़ेगी। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें 4th सेमेस्टर के लिए डायरेक्ट टैक्स विद डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है, इनडायरेक्ट पार्ट जो है आपका वो जीएसटी वगैरह वो आपके 5th सेमेस्टर में है। लेकिन 4th सेमेस्टर का टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बिना 4th सेमेस्टर का पार्ट पढ़े हुए आप 5th सेमेस्टर समझ नहीं सकते। तो टैक्स को सीरियसली पढ़िए। मार्केट में जो बुक अवेलेबल है उसमें CS सेन गुप्ता, विकास मुंद्रा, संजय मुंद्रा की जो बुक है वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर सेल्फ स्टडी। अगर आप घर में सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप विकास मुंद्रा, संजय मुंद्रा की बुक को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसको इसलिए बोल रहा हूं, मैं किसी कंपनी का पब्लिकेशन हाउस का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन उसको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए उसमें सम्स के साथ सॉल्यूशन भी करके दिया है, वर्किंग नोट्स वगैरह भी दिया है। बाद बाकी बुक्स में रूल्स आपको पूरे मिल जाएंगे, सम्स 2, 4, 5, 10 करके मिलेंगे, लेकिन वहां पे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आइए आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं टैक्स के लिए, तो सबसे पहले हम जान लें कि टैक्स होता क्या है और टैक्स क्यों देना कंपलसरी है। सबसे पहले तो टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट। टैक्स क्या है? एक कंपलसरी पेमेंट है जो एक एसएससी गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करता है। ठीक है, तो टैक्स जैसे कि मैंने कहा एक कंपलसरी पेमेंट है। क्या टैक्स कंपलसरी पेमेंट क्यों है? टैक्स कंपलसरी पेमेंट है, गवर्नमेंट ने अपना एक्ट बनाया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें ये लिखा है कि इनकम टैक्स अगर कोई इंसान का जो इनकम है, टोटल इनकम, वो उसके एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है तो वो टैक्स पे करेगा जो उसके स्लैब के अनुसार है। ठीक है, एक इंडिविजुअल अलग टैक्स पे करता है, एक कंपनी अलग टैक्स पे करता है। ठीक है, एक HUF फर्म है तो अलग टैक्स पे करेगा, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो टैक्स अलग पे करेगा। लेकिन आज हम पहले टैक्स के बारे में जानेंगे। तो टैक्स जो आपको पढ़ने के लिए रखा गया है सिलेबस में, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो बाबू डायरेक्ट टैक्स होता है ना, ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे ना कि लोग बोल देते हैं कि भैया हम तो पैसा कमाते हैं लेकिन टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देते। ठीक है, तो वो इंसान जो बोलते हैं ना आपको कि भैया हम पैसा कमाते हैं लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते हैं, तो वो डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में टैक्स नहीं पे करते हैं। हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में रहने वाला हर एक इंसान कोई बोल नहीं सकता है कि वो टैक्स पे नहीं करता। हम हो, आप हो, सभी कोई, हर वो इंसान जो रास्ता में भीख मांग के खाता है ना, वो भी टैक्स पे करता है। क्योंकि वो जब भिखारी भीख मांग के खाता है तो भीख से पैसा जुगाड़ करता है और उस पैसा को ले जाकर दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से कोई सामान खरीदता है। तो जैसे ही कोई सामान खरीदते हैं ना, तो आप किस प्राइस में खरीदते हैं? MRP प्राइस पे।
तो जो एमआरपी प्राइस होता है उसके नीचे में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब उसमें सारा टैक्स इंक्लूडेड है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक छोटा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स दोनों एक ही इंसान के ऊपर पड़ता है। यानी कि विकास साहब, हम मान लीजिए साल में 6 लाख रुपया अर्न किए या 5 लाख रुपया अर्न किए, तो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उस लिमिट को कट आउट करके जो मेरा साल का टैक्स निकला वो ले जाके हम गवर्नमेंट को पे कर दिए। ये कहलाया इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जनरली हम यानी कि एसएससी, जो इंसान टैक्स पे करते हैं उनको एसएससी कहा जाता है। ठीक है, तो जो एसएससी होता है, जो पर्सन, हम आप जो लोग टैक्स पे करते हैं यानी कि जो टैक्स पेयर होता है उसको हम लोग एसएससी कहते हैं। तो एसएससी जब खुद जाके डिपार्टमेंट को टैक्स पे करता है विथ देयर आईटी रिटर्न फाइल, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इस पहले डायरेक्ट टैक्स में भी मैं कुछ नाम आपको बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, क्या क्या है। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, 1961, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा है इनकम टैक्स के बाद वेल्थ टैक्स एक्ट। तो वेल्थ टैक्स एक्ट जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, ये करीब आपका 1957 में आया था। और एक था गिफ्ट टैक्स। तो अभी ये दोनों पार्ट जो है आपका हटा दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको हमने बताया कि आप कोई भी सामान, इनडायरेक्ट टैक्स का डिफिनेशन क्या है पहले समझ लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो आप किसी भी इंसान के ऊपर टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करता है। वो जब कोई भी सामान को परचेस करता है तो उसमें अपना टैक्स का पैसा पे कर देता है और उसका जो टैक्स का पैसा है वो ट्रेडर के द्वारा जाके गवर्नमेंट को मिलता है। यानी कि हम एक शॉपकीपर हैं, हम एक सामान बेचते हैं, तो जो कंज्यूमर होता है वो टैक्स हमको देता है और वही टैक्स ले जाके हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए जो ट्रेडर है अपने पॉकेट से टैक्स नहीं देता है। ठीक है, सब कोई जब भी किसी प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है, जैसे वैट आया था तो वी अपोज वैट, जीएसटी आया वी अपोज जीएसटी। लेकिन कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है जनरली वो गवर्नमेंट हमेशा से कंज्यूमर से लेती है, ना कि ट्रेडर से लेता है। ट्रेडर का कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ट्रेडर को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का झमेला पड़ता है, इसलिए वो परेशान होते हैं। ठीक है, उसका प्रोसेस सिंपल हार्ड अलग चीज है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? वैट, WB वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। चौथा कस्टम्स। जनरली अभी हमारे यहाँ ये दोनों आपके सिलेबस में है और ये दोनों ही ज्यादा प्रॉपर है, बट इन दोनों को ओबलाइज करने का बात चल रहा है, लेकिन ये ओबलाइज्ड हुआ नहीं अभी तक पूरी तरह से। पहले वैट था, वैट को चेंज करके जीएसटी लाया। इसके अलावा सीएसटी भी था, यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैट दोनों अप्लीकेबल था। अब क्या हुआ, इन दोनों को हटा के, साथ में सर्विस टैक्स भी था, उसको हटा के, तीनों को हटा के सम्मिलित करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स को ले आया।
लेकिन वैट और सेंट्रल एक्साइज जो है ये अभी भी बहुत सारे जगहों में अप्लीकेबल है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा जगह है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने बता दिया कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स वो है जो हम कमाते हैं उसके ऊपर जाके गवर्नमेंट को खुद से टैक्स पे करते हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो हम पे तो करते हैं लेकिन खुद जाके पे नहीं करते हैं, हमारे बिहाफ में ट्रेडर हमसे हमारे पॉकेट से कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। क्लियर? तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये आया कि सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी टैक्स हो, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लेती है कि जो आपका टैक्स का पैसा आता है उस टैक्स के पैसे से वो अपने राज्य को चलाती है। जैसे कि आप हमारा जो मतलब गन्सल फैक्ट्री हो गया या डिफेंस हो गया या जितने भी सरकारी नौकरी में लोग हैं या जितने भी सरकारी खर्चे हैं, जितने भी योजनाएं हैं, ये सब कहां से करेगी? गवर्नमेंट के पास तो पैसा का पेड़ नहीं लगा है, वो हमसे टैक्स वसूल के करके हम ही को वो सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही। इसके आगे का टॉपिक में एसएससी क्या होता है, इनकम टैक्स में क्या क्या चीज पढ़ना है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीज पढ़ना है, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीज पढ़ना है, ये सब हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आज के क्लास के लिए इतना ही। और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। नमस्ते।